राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम अपनी योजनाओं को बता करके, और बीजेपी के तमाम जो 10 साल के वो काम जो बीजेपी ने वादे किए थे पूरा नहीं किए। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 तारीखों का ऐलान 4 जून को। नतीजे बीजेपी एक तरफ कह रही है कि 4 जून 400 पार, बीजेपी तैयारियों में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया है, चंदे का पैसा आया है, वो पैसा कहां से आया है, कितने बड़े खुलासे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर फटकार नहीं लगाता, सुप्रीम कोर्ट अगर एसबीआई को वो तत्काल वो डेटा आंकड़े सामने लाने के लिए नहीं कहता, तो देश के सामने ये बड़ा राज, ये जो कालाबाजारी है कह सकते हैं, या देश के लोगों के साथ धोखेबाजी है, ये सामने नहीं आ पाता। वो चंदे का पैसा कहां से आया है, कौन सी वो पार्टी है जो चंदे के पैसे से चुनाव लड़ेगी, कहां से पैसा आया, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के मेरे साथ इमरान मौजूद है। बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। चंदे का पैसा कहां से आया है, सीधा सवाल। बिल्कुल सीधा सवाल, चंदे का पैसा कहां से आया है। जब आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई को फटकार लगा, तो ये कहा कि आप जो है आंकड़े जो है वो सार्वजनिक करिए, डेटा जो है सार्वजनिक करिए। और उसके बाद जो मतलब जो आंकड़े आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। आप बताइए, जिस पाकिस्तान को आप दिन रात कोसते हुए नहीं थकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष के वो नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता जो दिन भर जो है पाकिस्तान के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जो भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया, जो मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान में कंगाली है, पाकिस्तान में आटा के लिए पाकिस्तान तरस रहा है, भूखों लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं, उसी पाकिस्तान से जिसको आप दुश्मन देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान के नाम पर आप जो है लगातार अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उसी पाकिस्तान की एक एजेंसी से, जो पाकिस्तान की तमाम जो लोगों से आप चंदा लेते हैं, वो चंदे का पैसा, जो चंदे का पैसा आया है उसको आप जो है चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। प्लस आपने पाकिस्तान से चंदा लिया, आप पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क कहते हैं, आप पाकिस्तान से चंदा ले लेते हैं। आप जो है गाय, जिस गाय में आस्था रख करके, जिस गाय को केंद्र बिंदु मान करके भारतीय जनता पार्टी सियासत में आई, सत्ता में आई, आपने गाय के नाम पर जो है रोटियां सेकी और आपने कहा कि गाय हमारी माता है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। और गाय के लिए आप तमाम गौशालाओं की बात करते हैं, उन्हीं जो है बीफ एक्सपोर्टर जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से आपने कई करोड़ करोड़ चंदा जो है वो ले लिया है। जो गाय की स्लॉटर हाउस है, जो गाय को काट करके बीफ निर्यातक, यानी कि बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में जो बीफ भेजते हैं, उन गाय की कंपनियों से आपने चंदा लिया। और सबसे बड़ी बात, कोविशील्ड कंपनी, जो कोवैक्सीन, जो वैक्सीन लगाने वाली जो कंपनी थी, आपने उससे हजारों करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। इसी वजह से लगातार जो है सरकार और देश के प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे थे कि आप वैक्सीन लगवाइए, आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप जो है आप वैक्सीन लगवाइए, आप जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि आपने जो है उनसे चंदा लिया था। आप चंदा लिए थे, इसी वजह से जो है उनकी ब्रांडिंग कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे और जनता को ये कह रहे थे कि आप वैक्सीन लगवाइए। लगातार जनता बात कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री या वो पार्टी लगातार कहती है कि आप मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। बिल्कुल सही है, सच्चाई यही है। आपको पता है देश में इतनी महंगाई क्यों है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? देश में महंगाई इसलिए, मैं बताता हूं, देश में महंगाई इसलिए क्योंकि वो जो कंपनियां जो सरकार को चंदा देती हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो चंदा देंगी, जो मुखिया है उसको चंदा देंगी, तो वो अपना जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो अपने मनमाने दामों में बेचेंगी। वो भाई एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उसको कितना मतलब जो अंकित कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चंदा दे रही है। आपको जब चंदा दिया जाएगा, हजारों करोड़ रुपए आप चंदा ले रहे हैं, तो मनमाने दामों में जो है मुनाफा जनता से कमाएगी। बिल्कुल, जनता से मुनाफा। कहां से मुनाफा लाएंगे बताइए आप? अगर हमको कोई चीज जो है, हम आपके मुखिया को करप्शन होगा, तो आप बताइए पिस्ती कौन है? अगर आप जाके किसी जिलाधिकारी को पैसा देंगे, तो पैसा जो है जनता से वसूल किया जाएगा, उनसे जो है चाहे वो आरटीआई के, चाहे जिस मतलब जो है दायरे से लेकर के, कभी मोटरसाइकिल रोक ली जाएगी, कभी फर्जी केस लगा दिया जाएगा, कभी उससे जो अवैध रूप से वसूली की जाएगी, धन उगाही की जाएगी। इसी तरह से पैसा आएगा ना, तो जनता चंदा का खुलासा जो हुआ, जब से हुआ, लगता है कि बीजेपी 24 के चुनाव के पहले उसके गले में हड्डी फंस गई है ये। बिल्कुल, देखिए बीजेपी अब कुछ भी करवाएगी। मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए, कि लोगों का ध्यान इस ओर न जाए, जो विपक्षी पार्टियों का ध्यान न जाए, लगातार मुद्दे से भटकाने की कोशिश में है भाजपा। अब बताइए,
तमाम मुद्दे लेकर के आए, सीए आ गया, सीए आ गया, तो सीए की मतलब जो बात करने लगे आप। हाँ, चुनाव आयोग की मतलब जो आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बात कर रहे? जो चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी 2017 में लेकर के आती है, भारतीय जनता पार्टी उसी चुनाव मतलब जो है बॉन्ड के सहारे हजारों करोड़ रुपए की पार्टी बन जाती है। पार्टी फंड में सबसे ज्यादा पैसा है जिस पार्टी को आप कहते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की नींव रखी है, जिस कांग्रेस पार्टी के जो है मुखिया बड़े नेता यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप जो है दिन भर गरियाते और कोसते नहीं थकते हैं, उनकी मतलब जो है आप जो है उस पार्टी के पास जितना पैसा नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के जो है कोष में पैसा है। तो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी घिर चुकी है, बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कालाधन बाजारी की है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी क्या सही कह रहे हैं, देश की वो हर एक जनता सही कह रही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से जो ये जवाब चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बताए ना किन किन लोगों से आपने चंदा नहीं लिया, मुझे बताइए कौन सा एक कोई सेक्टर बता दीजिए, कोई कंपनी बता दीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सट्टा खिलाते हैं, सट्टा खिलाने वाली कंपनियों से आपने चंदा लिया है, जो देश के युवाओं को जो है जुए में मतलब जो है उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हैं। आप पाकिस्तान जैसे देश से, जिनको आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है भूखमरा है, उस देश से आपने चंदा लिया है। आप बीफ निर्यातक कंपनियों से आप चंदा ले रहे हैं, आप कोविशील्ड कंपनी से जो आप चंदा ले रहे हैं। बताइए आपने किस सेक्टर में किस कंपनी से चंदा नहीं लिया? ये कोई ऐसी कंपनी बताए भारतीय जनता पार्टी। भरोसा किस पर? भरोसा किस पर? राहुल गांधी लगातार गारंटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गारंटी है, मोदी गारंटी है, भरोसा किस पर करें जनता? देखिए राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, इस देश को एक अगर खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सबको आपस में मेल जोल करके रहना सिखाया है, और इस देश में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक अगर किसी ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का नाम आप मतलब जो लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। मुझे बताइए, ये देश जब आजाद हुआ, इस देश की जब नींव रखी गई, जब ये देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, उस समय हमारे पास मात्र खजाना 300 करोड़ था। 300 करोड़ से अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था किसी ने बनाया है, तो ये जो है कांग्रेस की दूरदृष्टि सोच थी, नेहरू की दूरदृष्टि सोच थी। इस देश में आईआईएम, आईआईएमटी जो आईआईएम जैसे बड़े बड़े अस्पताल, सड़कों का जाल, इस देश में बड़े बड़े रेलवे ट्रैक, रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर इस देश में छोटे से लेकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक, इंटर कॉलेज से लेकर के महाविद्यालय तक, यूनिवर्सिटी से लेकर के सारी चीज जो बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आप बताइए, उसी कांग्रेस पार्टी ने जब भाखड़ा नांगल बांध जैसे, हीराकुंड जैसे बड़े बड़े बांध का सपना जो सजाए हैं और मतलब जो है उनको पूरा किया है, आप उसी कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है? 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा है। तो ये बड़ी बेईमानी है। मुझे लगता है कि जैसे कोई एक मतलब जो है गांव का मुखिया, गांव का एक बड़ा सदस्य, वो अपने गांव में कई बीघा जमीन जो है वो बचाए रखता है, लगान चुकाते हुए भी घर वालों का पेट पालता है, पूरा संयुक्त परिवार पालता है, और उसके बाद उसी परिवार का एक निकम्मा बेटा घर गांव आता है, गांव की जमीन बेच देता है, अब शहर में जाकर के एक फ्लैट खरीद लेता है, और उसके बाद एक गाड़ी खरीद लेता है, और फ्लैट और गाड़ी खरीद करके कहता है ये देखिए तरक्की, मेरे पूर्वजों ने क्या किया, लेकिन मैंने फ्लैट खरीद लिया है शहर में आकर के, और मैंने गाड़ी खरीद लिया है। लेकिन ये नहीं बताता है कि मेरे पूर्वजों ने गांव में जो जमीन बचाई थी, जो जमीन किस तरह से पूरे परिवार को पाला गया, और वो जमीन मैंने बेच करके और आपने मतलब फ्लैट खरीद लिया, उसको आप तरक्की कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपने क्या नहीं बेचा? गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, वेल बेच दिया, आपने सब कुछ मतलब रेल बेच दिया, सब बेचते जा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तरक्की की है। अगर तरक्की का पैमाना ये है कि आप किसी चीज को बेच करके, आप निजी हाथों में दे करके, आप सारे मतलब जो सरकारी सेक्टर को प्राइवेट कर देंगे, और आप कहते हैं कि अगर ये तरक्की है, तो ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कहां लोगों के पास रोजगार है? किसके पास रोजगार है? जिस मतलब जो है पिछड़ा समाज की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, मोदी जी मतलब जो है दर्द जाहिर करते हैं कि मेरे दलित भाइयों को, कहते हैं परिवार है मेरा। कहां परिवार है? मुझे बताइए। मोदी के परिवार है। मोदी जी का अगर परिवार है, तो मोदी जी को परिवार की चिंता होनी चाहिए ना। बीए, बीएससी, एमएससी करके मतलब जो लोग पकौड़े तल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी अगर परिवार मानते हैं, तो जो लोग जो पढ़ लिख करके नौकरी चाहते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, मुझे बताइए कोई भी देश विकास कैसे करता है? विकसित देशों की मतलब जो क्राइटेरिया क्या है? जो देश विकसित है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो भी देश हम विकसित देश देखते हैं, डेवलपमेंट है, वहां क्यों है? क्योंकि वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम किया गया है। हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का स्तर क्या है?
मुझे बताइए क्या स्तर है भारत में? हमारे देश में मंदिर मस्जिद पर जो है बात की जाती है और धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता है। आप धर्म की राजनीति करती रहिए। बताइए, मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, आप मुझे उलझा रहे हैं 370 में। 370 से मेरा क्या फायदा? मुझे बताइए, मंदिर से मेरा क्या फायदा? मंदिर मस्जिद आस्था की चीज है, आप करिए, लेकिन सरकारें थोड़ी मंदिर मस्जिद बनाएंगी। सरकार का काम, सरकार की ड्यूटी है अच्छी सड़क बनाना, सरकार की ड्यूटी है अच्छे अच्छे जो है रेलवे ब्रिज बनाना, सरकार की ड्यूटी है पुल बनाना, सरकार की ड्यूटी है बढ़िया चिकित्सा देना, बढ़िया शिक्षा देना, लोगों को रोजगार देना। लेकिन सरकार ने वहां कहां काम किया? जिन सेक्टर में सरकार को काम करना चाहिए था वहां सरकार फेल है। आप कह रहे हैं हमने मंदिर बना दिया है। अरे भाई, मंदिर आपने थोड़ी बना दिया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है? मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो क्या मंदिर बन जाता? आज से तो कई साल पहले बन जाता। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अभी आई है? भारतीय जनता पार्टी आज से पहले नहीं थी। 1951 में जनसंघ बनती है, इससे पहले हिंदू महासभा थी, उससे पहले आरएसएस थी, उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। तो क्या जो है इतने सालों में आप मतलब जो है मंदिर के मुद्दे को भुना पाए? आप 370 की बात करते हैं। कश्मीर आज अगर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अगर कश्मीर भारत के साथ है, तो वो नेहरू की वजह से है। नेहरू की वजह से आप नेहरू को जो है गरियाते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। अरे भाई, संधि किसने की थी? किस संधि के तहत जो है कश्मीर जो है भारत का हिस्सा बना? किस संधि के तहत कश्मीर भारत में? मुद्दे से बातचीत करेंगे। मेरे साथ इमरान थे, इनसे बातचीत हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार बीजेपी के लिए अंतिम मतलब जो है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा होती है तो मैं इतना कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग क्या मैं अगर मतलब जो सवाल उठाऊंगा, हो सकता है मतलब जो है जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग थोड़ी है, निष्पक्ष है क्या चुनाव आयोग? आप मानते हैं क्या सीबीआई निष्पक्ष है? आप मानते हैं क्या ईडी निष्पक्ष है? सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, और मीडिया तो निष्पक्षता से नहीं काम कर रहा। बिल्कुल मुख्य धारा का मीडिया पूरी तरह से जो है सरकार के अधीन है, सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, और इसी तरह से चुनाव आयोग, सीबीआई और तमाम चीजें। चुनाव आयोग ने इतना लंबा जो है चुनाव टाल दिया है क्योंकि उनको पता है भाई, ये मतलब इसमें इंक्लूड करिए कि चुनाव आयोग ने इतना लंबा जो चुनाव टाला है वो इसी वजह से क्योंकि इनके पास पैसा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है और वो बहुत पैसे वाली पार्टी है, वो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जो कमजोर प्रत्याशी, अन्य पार्टियों के प्रत्याशी, वो इतना पैसा कहां से लाएंगे? कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत अहम मुद्दा है कि बीजेपी के पास तो वो पैसा है, वो संपत्ति है जिसके बदौलत वो लंबा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वो प्रत्याशी जो बहुत गरीब है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के भरोसे बैठे हैं कि जनता हमें हमारे काम से, हमारे नाम से वोट करेगी, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम अपनी योजनाओं को पता करके, और बीजेपी के तमाम जो 10 साल के वो काम जो बीजेपी ने वादे किए थे पूरा नहीं किए, क्या लगता है कि राहुल गांधी मोदी के खिलाफ वो बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? 24 में दिल्ली का तख्त बदलने जा रहा है, बड़ा सवाल। लगातार हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं, चुनाव की तारीखें आ गई हैं, तैयारियां तेज हो गई है, पार्टी भी कर रही है, हम भी जगह जगह जाके सर्वे दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।